को दुनिया की रिजर्व करेंसी माना जाता था और ज़्यादातर लोग तो सिर्फ गोल्ड को ही रिजर्व करेंसी मानते थे, यानी कि दो देश एक दूसरे से व्यापार करते थे तो सोना या चांदी के रूप में एक्सचेंज करते थे। ठीक है ना। गोल्ड ही वो चीज़ थी जिसके दम पर दुनिया में करेंसीज की असली कीमत तय होती थी। और उस समय तक ना अमेरिकन जो डॉलर है वो गोल्ड बैक था, यानी आपके पास डॉलर है तो आप उस डॉलर के बदले में गोल्ड ले सकते थे, और अगर आपके पास गोल्ड है तो उस गोल्ड के बदले में डॉलर ले सकते थे। सीधा साफ सिस्टम था, क्योंकि डॉलर गोल्ड से जुड़ा हुआ था, डॉलर गोल्ड बैक था। फिर एक ऐसा वक्त आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, और ये वक्त था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वक्त। इस युद्ध ने ना सिर्फ देश बदले बल्कि इसने करेंसी सिस्टम भी बदल के रख दिया। बेवकूफ़ों को लगता है कि पावर जो है वो बंदूकों से आती है, तो असली पावर ना करेंसी से आती है। और ये जो डॉलर है ना, वो कागज का एक सिर्फ टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जिससे दुनिया पे कब्जा किया जाता है, जिसके दम पे साम्राज्य खड़ा किया जाता है। ये बात तो आप मोस्टली जानते ही होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद अमेरिका ने यूरोप के कई देशों की आर्थिक मदद की, बहुत सारे लोन दिए, बहुत सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। लेकिन ये सहायता जो थी ना, वो एक ट्रेड ऑफ थी। बात बहुत सिंपल थी। अमेरिका का कहना था कि हम तुम्हें डॉलर देंगे, तुम अपना गोल्ड दे दो। यूरोपीय देशों के पास और कोई चारा भी नहीं था। युद्ध ने उनकी अर्थव्यवस्था को वैसे भी तहस नहस कर दिया था। पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात समझनी होगी, जब यूरोपीय देश अपना गोल्ड रिजर्व अमेरिका भेज रहे थे ना, तो वहाँ के लोगों का विरोध जो है, उनको एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ के लोग विरोध करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम सेफ कीपिंग के लिए भेज रहे हैं। जबकि सच ये था कि अमेरिका जो लोन दे रहा था उसके बदले में ये गोल्ड पलायन कर रहा था यूरोप से अमेरिका। कुछ देशों ने तो अपने गोल्ड रिजर्व खुद अपने हाथों से अमेरिका भेजे, कुछ देशों के लिए अमेरिका ने अपनी गाड़ियां भेज दी। सिर्फ इसीलिए कई लोगों ने सिर्फ यही दावा किया कि गोल्ड इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि गोल्ड सेफ नहीं है। पर धीरे धीरे गोल्ड के चक्कर में यूरोपीय देशों ने अपना पावर भी अमेरिका को भेज दिया। देखिए, लोन जो है वो दो हिस्सों में दिए गए थे। पहला तो लैंड लीज एक्ट जो था, वो वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी तब उसके तहत लोन दिए गए, और दूसरे बड़े लोन मार्शल प्लान के लिए दिए गए जब यूरोप को फिर से खड़ा करना था। दोनों ही बार यूरोप को मजबूर किया गया कि वो अपना गोल्ड अमेरिका में ट्रांसफर करे। सच तो यह है कि कुछ यूरोपीय नेताओं के मन में एक भोली भाली उम्मीद तो रही होगी कि हम अभी तो डॉलर लेकर गोल्ड गिरवी रख देते हैं, पर बाद में जब सब ठीक होगा तो डॉलर वापस देकर गोल्ड ले लेंगे। और उन्हें ये तो पता ही नहीं था कि वो जिस एम्पायर से डील कर रहे हैं ना, वो एम्पायर डॉलर के जरिए रूल करना चाहता है, और यूरोपीय देशों को उसका गोल्ड वापस देना उनके प्लान में है ही नहीं। खैर, युद्ध तो जैसे तैसे खत्म हो गया, पर